हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मेरा बेटा चले गया स्कूल, तो आज मैंने बनाए थे मूली के पराठे, तो वो तो लेके चले गया। अब मैं बना रही हूँ अपने नाश्ता, अपने लिए, मम्मी के लिए, इनके लिए। और सुबह का झाड़ू पोछा जो है वो हो गया है। और दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है आप सबकी बताना। वैसे तो व्लॉग थोड़ा सा लेट है ही, अब तो दिवाली निपट ही चुकी है, पर फिर भी आपसे पूछ लेती हूँ। और कैसी रही आप सबकी दिवाली, कमेंट करके बताना। तो सफाई वफाई तो हो ही गई है घर की जैसे तैसे। मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाई सफाई की, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज से तैयारी भी होगी, घर वर भी डेकोरेशन करना ही है, क्योंकि दिवाली आ रही है। अब सफाई कर दी तो अब घर को अच्छे अच्छे सा ब्यूटीफुल सा भी बनाना होता है, लड़ी वड़ी टांगनी है। तो आज का जो ब्लॉग है उसमें हम लोग मतलब घर सजाएंगे, लड़ी वड़ी टांगेंगे। और ब्रेकफास्ट मेरा हो गया था, उसके बाद मैं नहाई और मैं निकल गई थी मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे कुछ लड़ियाँ लेकर आनी थी। पिछले साल की भी थी, उससे पहले की भी थी, लेकिन पिछले साल हमने ब्लू कलर की लगाई थी, तो ये बोल रहे थे कि उसके साथ जो है वाइट कलर की लड़ी लगाते हैं मिक्स करके। कोई जाला सा बनाना था इन्होंने, तो फिर इन्होंने बोला कि लेके आ जाना। तो मैं चली गई हूँ। सिर्फ लड़ी लेने नहीं गई थी मैं, क्योंकि फिर दिन में टाइम नहीं मिलता, और आजकल मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इसलिए मैं फिर थोड़ा जल्दी चली गई थी। बाकी काम मैंने कहा जो भी है वो घर आके कर लेंगे, टाइम पे पहले मार्केट हो जाते हैं, क्योंकि दिन के टाइम पे मार्केट में ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है और फिर मुश्किल हो जाता है मतलब निकलना वहाँ से। तो हम लोग जा रहे हैं, और मार्केट भी ना अब काफ़ी सज चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे बाहर। मतलब शॉप्स लग चुकी हैं जिनमें ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से सजाने की चीज़ें हैं, और जैसे मालाएं वगैरह टांग रखी हैं, दिए बहुत सुंदर सुंदर आ रखे हैं मार्केट में। तो इस टाइप की डेकोरेशन की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मार्केट में लग चुकी है, तो मार्केट ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं भी मार्केट से आ गई हूँ और थोड़ा लड़ियाँ लेकर आई थी। पिछले साल की भी लड़ियाँ बची हुई थी, लेकिन इस बार भी थोड़ा मिक्स करके लगानी थी, तो हमने पिछले साल ब्लू करके लड़ी लगाई थी, और इस साल सोच रहे हैं कि थोड़ा उसके साथ मिक्स कर दें वाइट। और पीछे देख रहे हो ये गणेश जी जो है, इनकी आंखों से आपको लाइट निकलते हुए दिख रही होगी। तो ये आज क्रिएटिविटी मेरे हस्बैंड ने की है सुबह सुबह, तो उन्होंने लड़ियाँ लगा दी है गणेश जी की आंखों में। तो अच्छी लग रही ना, चमक रही है। तो आज हम लगाएंगे लड़ियाँ छत में। और अभी जस्ट अभी मेरी दीदी और भी गए हैं, मतलब जैसे ही हम घर पहुँचे दीदी भी आ गई थी दिवाली की मिठाई देने के लिए। तो अभी जस्ट वो गए हैं, टाइम हो रहा है 2 बजे का। खाना मैंने उनसे मतलब उनके साथ बैठे बैठे बातें करते करते बना दिया था, क्योंकि मैं अभी 1 बजे, 1 की 1:30 बजे पहुंची थी। तो गर्मी भी लग रही मुझे। तो मतलब सब कुछ फास्ट फास्ट होता है ना, तो मैंने फिर वीडियो भी नहीं बनाया दीदी से मिलने का। सोचा था कि बनाऊंगी जिस दिन वो आएगी, लेकिन फिर वो भी अचानक आई। मतलब हम लोग रास्ते में, तो उसका फ़ोन आया कि हम लोग घर आ रहे, तो मैंने कहा हम भी मार्केट जा रहे थे, हम पहुँचते तू भी आ जा। तो दीदी मेरे लिए लेकर आई है, मतलब स्वीट्स तो लेकर आई, साथ में मेरे लिए लाई है दिवाली का गिफ्ट, बैंगल बॉक्स, जिसमें बैंगल्स रखते हैं, वो वाले 2 बॉक्स लेके आ रखी है। तो वो दिखाऊंगी बाद में। तो बस अभी खाना वाना खाते हैं, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे, क्योंकि अभी हमें थोड़ा सा डेकोरेशन भी करनी है और लड़ियाँ भी लगानी है। तो देखते क्या हो पाता है। तो मेरी बहन ने मुझे दिवाली पर गिफ्ट दिया है बैंगल बॉक्स, 2 का सेट है और बहुत ही प्यारा है, अच्छा है। तो वैसे उसे पता था, क्योंकि बहनों को पता रहता है कि मेरी बहन को क्या चाहिए, तो उसके सामने मैं कभी बोला था कि यार बैंगल बॉक्स चाहिए, क्योंकि डब्बों में रखती थी पहले मैं, सच बताऊँ, जो चूड़ियाँ हैं ना, कुछ टांगे रहते थे, कुछ जैसे शूज़ के डिब्बे होते हैं या किसी चीज़ के डिब्बे आए रहते हैं जो कार्टन वाले, उसमें रखती थी मैं अपने बैंगल्स को। तो कभी कभी क्या होता था कि वो गत्ते के होते, तो जैसे गलती से कोई हाथ से गिर गया तो चूड़ियाँ टूट जाती थी, और जैसे कोई बैठ गया तो फिर टूट जाती थी। तो मैं बोलती थी लेना लेना, लेकिन कभी कभी होता है ना, हम चाहकर भी वो चीज़ें नहीं ले पाते हैं, तो वही हो गया था मेरे साथ, तो नहीं ले पाई थी मैं। तो इस बार दीदी ने सरप्राइज़ कर दिया मुझे, और मुझे दिया है बैंगल बॉक्स। और जी यहाँ पे मैं लेकर आ गई हूँ अपने दिवाली के सामान का पिटारा। तो यहाँ पे ना दिवाली की जो भी मतलब डेकोरेशन की चीज़ें होती, फ्लावर्स वगैरह, वो मैं निकाल दिए हैं और आज ही लगा दूँ, क्योंकि कल ना धनतेरस है और कल मुझे मार्केट जाना है एंड 1-2 जगह मिठाई देने जाना है। तो मतलब टाइम नहीं मिल पाएगा, जहाँ तक मुझे पता है कि टाइम नहीं मिलेगा। तो इन्होंने बोला भी था कि अपने हिसाब से तुम थोड़ी बहुत डेकोरेशन करना, थोड़ी सी कल भी करेंगे, क्योंकि कल धनतेरस है। धनतेरस से ही मतलब घर में सजावट जो है शुरू हो जाती है।
और अभी मुझे लड़ियाँ भी लगानी है। वैसे तो मैंने इन्हें कहा था कि कुछ दिन पहले से कि लड़ियाँ वगैरह टांग दो, क्योंकि इनको फिर ना टाइम नहीं मिल पाता, ड्यूटी से आते हैं। तो मैंने कहा था टांग देना और एक दिन फिर कनेक्शन दे देना। तो इन्होंने कहा था कि मेरी छुट्टी है कल, धनतेरस की इनकी छुट्टी है, तो कल ही लगा देंगे। तो पर मुझे था कि आज ही लगानी है। तो फिर मैंने सोचा है कि थोड़ी सी मैं यहाँ पे फ्लावर वगैरह टांग देती हूँ और उसके बाद फिर मैं लड़ियाँ टांगूंगी। तो यहाँ पे आरब भी स्कूल से आ गया था, तो वो भी मेरी हेल्प कर रहा है। तो बच्चों की जो छुट्टियाँ ना वो शायद से इनकी कल से ही पड़ेगी। हाँ, अभी तो मतलब पड़ गई थी शायद से, धनतेरस से बच्चों की छुट्टियाँ जो है पड़ गई थी और 4-5 दिन की छुट्टियाँ मिली बच्चों को, तो बच्चे खुश हैं। पर उतना ही ज़्यादा ना परेशान करते हैं बच्चे, आपको पता होगा कि घर में रहते हैं ना बच्चे, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो जितनी भी ऊपर की हैंगिंग वाली चीज़ें हैं ना, उनको लटकाने के लिए ना सीढ़ियों में चढ़ना पड़ता है। तो ये इतना ऊंचा है कि मैं सीढ़ियाँ पूरा चढ़ती थी ना, पहुँच नहीं पा रही, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। तो मैंने फिर मम्मी को बुलाया कि आप थोड़ा सीढ़ी पकड़ लो। वैसे तो गिरती नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर लगता है ना। तो बहुत ही मुश्किल से मैंने वहाँ पे फ्लावर्स को टांगा है, क्योंकि ये आर्च जो है ना बहुत ऊंचा है। और सीढ़ी मतलब मेरी इतनी हाइट होने के बाद भी मुझे थोड़ी सी छोटा ही लग रहा था, तो मैंने बड़ी मुश्किल थोड़ा सा टांग दिया है। तो हल्की फुल्की डेकोरेशन मैं आज कर दूंगी, बाकी कल करूँगी, क्योंकि एक दिन में पूरे घर की डेकोरेशन भी ना होती नहीं है और कई चीज़ें निकालनी भी होती है, क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। और कल जाएंगे हम लोग शॉपिंग करने बाज़ार में, क्योंकि कल धनतेरस भी, और देखते हैं धनतेरस के दिन कुछ मतलब लेकर आते हैं, क्या लाते हैं। और प्लान मतलब बहुत सारे बने हैं, तब देखते हैं टाइम मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, क्योंकि हो जाता है यार दिवाली के टाइम पे ना कहीं आया जाया भी नहीं होता। और व्लॉग का तो बनाने का इतना वो रखा ना कि व्लॉग बनाएं, घर के काम करें, कहीं जाएं, क्योंकि कहीं जाओ तो व्लॉग नहीं बनते और एडिटिंग तो हो ही नहीं पाती है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैंने व्लॉग जो है आगे नेक्स्ट नेक्स्ट जो है धनतेरस की दिवाली के बनाए थे, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था और इतना हल्ला हो रहा था कि वॉइस ओवर करने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं ना। तो ऐसे में वॉइस ओवर करना भी ना थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं व्लॉग, और फिर घर में कोई ना कोई आता रहता है, आपको पता है। तो ऐसे में आप अपना फ़ोन लेके साइड में बैठ तो नहीं सकते ना, वो सबके साथ प्रॉब्लम है, मैं मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, लेकिन होता यही है सभी के साथ कि घर में कोई आया तो आप ऐसे साइड नहीं हो सकते ना, उनको उनके साथ बैठना पड़ता है। और दिन आजकल होता है कितना, सुबह नाश्ता करो, झाड़ू पोछा करो, थोड़ा सा कपड़े वॉश करो, नहाओ धो, दिन का टाइम हो जाता है, फिर खाना पीना बनाओ, फिर शाम का टाइम हो जाता है। तो आजकल दिन ना बहुत ज़्यादा छोटे हो गए और बहुत ज़्यादा ना काम ज़्यादा हो रहा है, दिन बहुत छोटे हो जा रहे हैं। तो दिन का ही टाइम और था, मम्मी लेट रखी थी, लेकिन मैं अकेले काम कर रही थी, फिर मम्मी को भी अच्छा नहीं लगा, तो मम्मी भी ना यहाँ पे साथ साथ आ गई मेरे साथ, मतलब ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि मम्मी से ही पूछती हूँ कि यहाँ पे ये ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यहाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो 2 मालाएँ बच गई थी ये, तो मम्मी ने कहा इसको अंदर लगा ले आर्च में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब हमारी दीवार पे अच्छी होगी। तो मम्मी ने कहा इसमें कील तो ठोकेगी नहीं, लेकिन क्या है टेप से ही चिपका दे। तो मैं कोशिश कर रही थी टेप से चिपकाने की, लेकिन क्या हो रहा था ये बहुत हैवी हो रही थी एक साथ ना, तो टेप ना वो पकड़ नहीं पा रहा था, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो फिर बाद में हमने सोचा कि इसको निकाल ही देते हैं, दूसरी जगह लगा लेंगे इसको, खाली यहाँ पे सिंगल सिंगल मालाएं जो वो टांग देते, क्योंकि अंदर भी सजना चाहिए ना, बाहर ही बाहर नहीं सजना चाहिए। लक्ष्मी जी जो हैं घर के अंदर भी आएंगी, तो अंदर भी सजावा होना चाहिए, दिए लगे रहने चाहिए, फ्लावर होना चाहिए, अच्छा लगता है। तो नीचे की जो भी डेकोरेशन थी फ्लावर्स वगैरह वो मैंने टांग दी है अपने हिसाब से। अब देखेंगे कि हस्बैंड आएंगे तो बताएंगे कैसे है। तो मैं यहाँ ना लड़ियाँ बिछा देती हूँ, करेक्शन अगर हो पाएगा तो दे दूँगी, नहीं तो फिलहाल इतनी सारी लड़ियाँ टांगने में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो मैंने कहा चलो टांग देती हूँ। थोड़ा पता है क्या होता है, दिवाली तक तो हम लोग फटाफट लड़ियाँ वड़ियाँ बिछाते हैं, फिर अगले दिन होता है कि चलो निकालो निकालो। तो मैं सोचती हूँ कि दिवाली आने वाली है, उसके 2-3 दिन पहले से लड़ियाँ लगी रहे तो अच्छा लगता है ना, और 2-3 बाद तक लगी रहे तो ठीक लगता है। इतनी मेहनत से लगानी पड़ती है, आपको पता है लड़ी लगाने में मेहनत, और बाद में इसको फोल्ड करने में निकालने में कितनी मेहनत जाती है, बहुत टाइम लगता है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये वाली जो वाइट कलर की मेरे हाथ में जो लड़ी है ये मैं लेकर आई थी, और काफ़ी सारी लाई थी। तो बीच बीच में हम लोग लगाएंगे ब्लू वाइट करके। तो इस बार देखते हैं कैसे लगती है, ब्लू वाइट का कॉम्बिनेशन कैसा लगता है। और आप लोगों ने लड़ियाँ लगा दी है, आप अपने मतलब घर में कैसे कर रहे हैं साज सज्जा बताना। तो इन्होंने तो कुछ और दूसरे टाइप से बता रहे थे, लेकिन मैंने फ़िलहाल ऐसे ही टांग दी थी, क्योंकि उसमें भी मतलब मैं समझ ही नहीं पाई थी कि इन्होंने किस टाइप से बोला था लगाने के लिए। तो मैं यहाँ पे ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग करके ऐसे डाल रही थी यहाँ पे लड़ियाँ।
और अभी आरव का ट्यूशन हो जाएगा, तो तब तक मैंने कहा मेरे साथ थोड़ी हेल्प करा दे। अकेले अकेले ऐसे ना काम करना भी ना अच्छा नहीं लगता, साथ में कोई होना तो ठीक लगता है। तो आरव मेरे साथ आ गया था क्योंकि मम्मी हर्षिता के साथ थी, तो आरव छत में आ गया था, मेरे साथ हेल्प करा था, लड़ियाँ पकड़ा रहा था। और अभी इसका टाइम हो जाएगा तो फिर तब मम्मी मेरे साथ हेल्प करेगी। तो मम्मी और नीचे हर्षिता के साथ नीचे है, तो वो बता रहे थे मुझे ऊपर की तरफ कि थोड़ा नीचे करना लड़ी को, या थोड़ा इधर को करना ना, थोड़ा गाइडेंस दे रही थी मम्मी मुझे यहाँ पे। तो अच्छा लग रहा था, तो साथ में मिलजुल के ऐसे काम करो, हेल्पिंग हो जाती है। और दिवाली का त्यौहार ही ऐसा तो मिलजुल के मनाने का है, तो अच्छा लगता है। भाई मैंने थोड़ी सी लड़ी लगाई, तो अभी आरव का ट्यूशन का टाइम होगा, उसको छोड़ने जा रही हूँ, फिर बाकी लड़ियाँ लगेंगी। अभी वो हेल्प कर रहा था मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं आरव को ट्यूशन छोड़ के आ गई थी और मैं देख रही थी कैसी लग रही है लड़ियाँ। तो इतनी ही बेच पाई थी अभी मुझसे लड़ियाँ। तो मैं गैस कर रही थी कि लड़ियाँ पूरी हो जाएंगी कि नहीं होगी, और मुझे फिर और लानी तो नहीं पड़ेगी। और मैं सोच रही थी कि भगवान करके जल्दी हो जाए, नहीं तो मुझे लानी पड़ेगी। और हमारे गेंदे के फ्लावर ना इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ना, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो लड़ी जल गई है। तो फाइनली हमारे घर की लड़ियाँ लग चुकी है, और मैंने जला भी दी, कनेक्शन जैसे तैसे मैंने दे दिया है, और अच्छी लग रही थी। तो बताना कमेंट करें कैसे लग रही है। अभी मतलब कई लोगों ने नहीं लगाई थी, कल से ही लगाएंगे, पर मैंने आज लगा दी है। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो आज बना रही हूँ मलाई कोफ्ते। और यहाँ पे मतलब पनीर और प्लस आलू को बॉईल करके रख दिया था मैंने, तो इनको मैश कर दूँगी साथ में, पनीर के साथ आलू को भी। और इधर मसाला मैंने मतलब ऐसे ही घर का ही बनाया, जैसे प्याज टमाटर का जो मसाला रेडी होता है वही बनाया है। और फिर इनकी मैंने ना बॉल्स बना दी थी, जो पनीर और आलू को मैंने मैश किया था उसकी बॉल्स बना दी थी। इसमें थोड़ा थोड़ा मैंने नमक मिर्च हल्दी धनिया डाल दिया था, अच्छे से बॉल बनाई। और इनको ना कॉर्नफ्लेक्स होता है, जो कॉर्नफ्लेक्स नहीं कॉर्नफ्लावर होता है जो, उसमें मिक्स कर दिया था, क्योंकि ना ये ख़राब हो जाते हैं। और मैंने ना पहले शुरू में क्या करा कि थोड़ा सा ही कॉर्नफ्लावर मिलाया इसमें, और ये ना अजीब से हो गए थे, ख़राब हो गए थे। पर फिर एक दो बनने के बाद मैं समझ गई कि ये ना गीला गीला हो रहा है, तो ये ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने फिर इनमें ज़्यादा कॉर्नफ्लावर मिलाया, और उसके बाद ये बहुत अच्छी पकौड़ियाँ बनी, एकदम गोल गोल फर्स्ट क्लास पकौड़ियाँ बनी हैं। और आरव ना बार बार आ रहा था, देखो ऐसे फट गई थी ये, तो बार बार आ रहा था आरव, और ना यहाँ से पकौड़ियाँ उठा उठा के ना लेके जा रहा था। तो मैं उसे बोल रही थी कि अभी हमने सब्जी में रोटी में भी तो खानी है सब्जी, तो ऐसी सारी बॉल्स को लेके चल जाएगा खाने के लिए, क्योंकि उसे पकौड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पे हम लोगों का डिनर जो है बन चुका है। फ्रेंड्स खाना खुना बन गया, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और बस आज लड़ियाँ लग चुकी है, पहले धनतेरस फिर छोटी दिवाली बड़ी दिवाली। इस बार दिवाली का ना 2 दिन का प्रोग्राम है, मतलब शाम को है और अगले दिन दिन तक है। तो बहुत ज़्यादा इस बार कन्फ्यूजन भी है दिवाली किस दिन है। तो हर्षिता भी आ गई है, राधा के यहाँ जा रखी थी वो, तो वो भी आ गई है। राधा के साथ ना वो काफ़ी अच्छे से रहती है, और बच्चों के साथ नहीं खेलती, लेकिन राधा के साथ बहुत खेलती है, और कितना हल्ला मचा रही है। तो खाना जो है मेरा बन चुका है, और अभी करेंगे हम लोग डिनर। तो आज के ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं। आज बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, बाज़ार भी गई थी, घर की जो डेकोरेशन है वो भी ऑलमोस्ट कर दी है। कल भी थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे, और कल जाएंगे हम लोग बाज़ार मिठाई वगैरह लेने के लिए। अभी ली नहीं है, वैसे तो मैं पहले ले आती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरी छुट्टी है तो तब लेके आएंगे, तो इसलिए फिर मैं रुकी भी हूँ। तो बस आज के ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।